Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. In this class, we shall learn how to find out angle between two lines if direction ratios are given. This is one of the most important topic of class 12 subject mathematics. So this class will be useful to the studying students of class 12 having a subject mathematics as well as G and GET एस्पिरेंट्स। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे या निकालने का प्रयास करेंगे दो लाइंस के बीच का एंगल यदि उनका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है और एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। तो लेट्स सी, यदि इस फिगर पर हम लोग विचार करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं L1 एवं L2 दो लाइन्स है और दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है। इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर ओवर 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर ओवर 2। यहाँ आपका A1, B1 और C1 आपका लाइन 1 का या L1 का डायरेक्शन रेशियो है और A2, B2, C2 आपका लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो है। जो L2 का है आपका A2, B2 और C2, L1 का है आपका A1, B1 और C1। जैसा कि कहा गया था कि यदि दो लाइंस है और यदि उनका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो उनके बीच के एंगल को निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। इस फार्मूला के डेरिवेशन के लिए आप हमारे लाइव क्लास में जुड़िए या जॉइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में जुड़िए जहां पर इस फार्मूला को डिराइव किया जाएगा। तो लेट्स सी इसका रिटन स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए। तो यही है रिटन स्टेटमेंट। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन L1 आपका A1, B1 और C1 है एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन L2 जो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं A2, B2 और C2 है। हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देयरफॉर द एंगल थीटा L1 और L2 के बीच का एंगल हम लोग थीटा सपोज कर लिए। बिटवीन देम इज गिवन बाय जो फार्मूला अभी रिकॉल किए थे। तो cos थीटा इक्वल टू आपका A1 इंटू A2 ऑलरेडी बता चुके हैं, B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये ओवर रूट लगा दिए हैं, इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर ओवर रूट। और ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि cos थीटा का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब इससे रिलेटेड या इस फार्मूला से रिलेटेड या इस टॉपिक से बेस्ट एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए उस प्रॉब्लम को देखते हैं। यही है वो प्रॉब्लम आपका बोलता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज A, B, C एंड B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B है आपका। तो मतलब आपका L1 का जो डायरेक्शन रेशियो है आपका A, B और C है और L2 का डायरेक्शन रेशियो है आपका B माइनस
सी है और फिर आपका सी माइनस ए है और फिर आपका ए माइनस बी है। यदि आप यहाँ बीच के एंगल को अगर थीटा सपोज कर लेते हैं तो यहाँ आपका कॉस थीटा फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो a1 इंटू a2 हो जाएगा, फिर प्लस b1 इंटू b2 हो जाएगा, फिर प्लस c1 इंटू c2 हो जाएगा, बाय आपका हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर ओवर रूट हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आपका फिर c2 स्क्वायर और फिर ओवर रूट। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग इसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू है आपका a, a1 का वैल्यू आपका a है और a2 का वैल्यू आपका b माइनस सी है। तो फाइंड आउट करते हैं तो a हो जाएगा फिर b माइनस सी फिर प्लस हो जाएगा a2 का b1 का वैल्यू आपका b है तो यहाँ लगा देंगे b और b2 का वैल्यू आपका c माइनस है तो यहाँ पुटअप करेंगे c माइनस है फिर प्लस हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर प्लस है c1 इंटू c2, c1 का वैल्यू आपका है c है और c2 का वैल्यू आपका a माइनस b है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ab माइनस ac, फिर यहाँ हो जाएगा b। अगर इसको आप अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस ab। तो यहाँ भी आप अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं तो हो जाएगा AC और फिर आपका हो जाएगा माइनस यहाँ पर BC। तो ये AB प्लस AB माइनस कैंसल आउट है, AC माइनस और AC प्लस कैंसल आउट है, BC प्लस और BC माइनस यहाँ कैंसल आउट, इस तरह से ये जीरो आ गया, अर्थात ये पूरा वैल्यू आपका आ गया जीरो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जीरो बाय समथिंग इक्वल टू जीरो, तो यहाँ cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो। देयरफॉर यहाँ थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 90। So the angle between these two lines will be 90 degree. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. ये क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक पर बेस्ड था और इसके सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। My next video lecture will be related to the find out the angle between two lines when कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन्स आर गिवन। जब लाइन का कार्टेशियन फॉर्म आपका दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पर हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी से रिलेटेड मेरा अगला वीडियो लेक्चर होगा। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और वेट फॉर दिस video lecture. Hope that this topic as well as solution of this question will be useful to the schooling students of class 12 having a subject mathematics as well as GAT and G aspirant together with audience who are interested in mathematics. तो श्रोताओं के लिए भी ये लाभदायक होगा जो गणित में रुचि रखते हैं। तो पुनः एक बार आप सबों को धन्यवाद, आप हमारे साथ क्लास में रहे।